गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसके लेखक के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ चुके। आज हम वह कविता पढ़ने जा रहे हैं जो कि पाठ संख्या 9 जो बीत गई कविता। आज हम उसका सस्वर वाचन करेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे, उसमें निहित भावों को समझेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, यह हमारी दूसरी कक्षा है, यानी सेकंड लेक्चर है। इससे पहले की क्लास में हमने जो बीत गई कविता है उसके कवि के बारे में हमने पढ़ा, जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले की क्लास में कि हरिवंश राय बच्चन फिल्म जगत के अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं और उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ क्या क्या हैं। तो बच्चों, आज जो बीत गई कविता पढ़ेंगे, यानी बीत यानी जो बीता हुआ, यानी जो गुजर जाते हैं, जो बीत जाते हैं, है ना। बीत गई यानी जो बीत गए हैं या जो चले गए हैं, जो गुजर गए हैं, जो घटना घटित हो चुका है, उसके बारे में कवि बताना चाहते हैं कि उस पर हमें कभी शोक नहीं मनाना चाहिए, हमें दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि हमें आगे के जीवन को किस प्रकार खुशी खुशी बिताना चाहिए, उसका हमें संदेश दिया है कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो बच्चों, यह हमारी दूसरी कक्षा है, इसलिए मैंने जो बीत गई कविता के बाद मैंने रोमान 2 दिया है। इससे हमें आसानी से पता चलेगा कि यह हमारी द्वितीय लेक्चर है, यानी सेकंड लेक्चर है। तो चलो बच्चों, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सभी अपना अपना किताब खोलकर सामने रख लो और साथ में एक पेंसिल भी रख लो, ताकि जहाँ जो शब्द के अर्थ समझने में कठिनाई होगी वहाँ उस पेंसिल से लिख लिया करना। तो बच्चों, हम कविता पढ़ते हैं। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो बच्चों, यह जो प्रथम पंक्ति है, इससे कवि हरिवंश राय बच्चन जी मनुष्य से अपने यह कविता के द्वारा उन्होंने मनुष्य को अपने बीते हुए कल को बिताकर या बीते हुए दुख को भुलाकर वर्तमान की चिंता करनी चाहिए, इस पर कवि हमें संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि अपने दुख को याद कर शोक मनाने से अच्छा है कि हमारे जीवन में, यानी यह सुंदर जीवन में जो अभी जीवन बाकी है, जो बचा हुआ समय है, उसका हम सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक, सुख से कैसे बिताएं या भरपूर आनंद कैसे उठाएं, उस पर चिंता करने की ज़रूरत है। तो कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता में सबसे पहले आसमान और तारे, इन दोनों के संपर्क यानी संबंध को उन्होंने दर्शाया है कि कह रहे हैं कि जो बीत गई सो बात गई। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ घटित हो चुका है, जो दुख चला गया है, उस पर हमें शोक नहीं मनाना चाहिए, बल्कि
उसकी बात को छोड़कर हमें आगे की चिंता करनी चाहिए। कहने कि जीवन में एक तारा था, माना वह बेहद प्यारा था। कहने कि जीवन में, जो अंबर में, यानी हमारे जीवन रूपी अंबर में, मानो कोई एक बहुत प्यारा सितारा, सितारा अर्थात तारा, स्टार, है ना। आसमान में सितारे रहते हैं ना, बहुत सारे सितारे रहते हैं। तो कह रहे हैं कि वैसे ही अपने जीवन में मानो एक सितारा था, वह हमें बहुत प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। यानी आसमान में हम देखते हैं कि जब रात्रि के अंधेरा यानी दिन के गुजरने के बाद, संध्या के बाद जब आसमान में चांद निकलते हैं और चांद के साथ साथ आसमान में बहुत सारे छोटे बड़े तारे दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें जब सुबह का सवेरा यानी सूरज जब उगते हैं तब देखना तारे विलीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि वह सितारा डूब गया सो डूब गया। भले ही वह हमारे प्यारे थे, परंतु जो तारा डूब गया सो डूब गया, उस पर हमें कभी शोक मनाना नहीं चाहिए। कहने कि अंबर के आनंद को देखो। अंबर, अंबर यानी आकाश, गगन, आसमान, है ना। अंबर शब्द के पर्यायवाची शब्द जो होगा वे होगा अंबर यानी आकाश, गगन, आसमान कह सकते हैं, ठीक है। तो कहने कि अंबर यानी आकाश के आनन, आनन यानी उनके सिर, यानी यह उसके शरीर है, और जो आसमान है वह उसके सिर है, और सिर में क्या है, जगह 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 तारे तारे हैं, है ना। इसलिए वे उसे सिर कहा गया है कि मानो यह पृथ्वी है ना, यह पृथ्वी है, पृथ्वी के यह आसमान है, आसमान में बहुत सारे तारे हैं, है ना, इधर चांद है। तो यह जो आसमान में यह अंबर जो है, अंबर यानी आसमान, यह आसमान में बहुत सारे तारे हैं। उसमें जैसे ही सवेरा होते हैं, सूरज उगते हैं, वैसे वैसे वे तारे विलीन हो जाते हैं, है ना, वे गायब हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो इससे हमें उस पर शोक नहीं मनाना चाहिए। कह रहे हैं कि कभी उससे हमें कभी शोक नहीं मनाना चाहिए। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि कितने इसके, यानी वे जो आसमान थे, वे जो आकाश थे, है ना, वे जो आकाश थे, आकाश में बहुत सारे तारे थे, बहुत सारे तारे थे। उसमें से अचानक से हम कभी छत पे या हमारे घर के ऊपर या आंगन में कभी हम निकलते हैं, तो अचानक से जब हमारा ध्यान आसमान की तरफ जाती है तो हम अचानक से क्या देखते हैं, एक तारा टूटता हुआ गिरता है जमीन पर ना, जमीन पर वे तारे गिरते हैं। तो हम कहते हैं ओ देखो ओ देखो तारे गिरे, तारे गिरे। उससे हम क्या करते हैं, विश करते हैं ना कि भगवान मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, भगवान मुझे ढेर सारा पैसा मिले, भगवान मैं अमीर बन जाऊं, भगवान मुझे वो चीज़ मिल जाए। यानी कि हम उस टूटते हुए तारों से हम क्या करते हैं, अपना विश पूरा करते हैं, विश मांगते हैं। तो कह रहे हैं कि वे जो तारे, उसमें से दिन में कितने सारे, यानी प्रत्येक दिन रोजाना कितने ही तारे टूटकर गिर जाते हैं जमीन पर, परंतु आसमान जो है, आकाश जो है, वे कभी शोक नहीं मनाते। कह रहे हैं कि कितने इसके तारे टूटे, यानी यह जो आकाश है, आकाश में बहुत सारे तारे जो थे, वे उसमें से कितने मानो तारे टूटकर जमीन पर गिर गए, कितने इसके प्यारे छूटे। यानी इसके यह सारे जो तारे थे वे आकाश के क्या थे, प्यारे थे ना, प्यारे यानी बहुत ही अच्छे फेवरेट चीज़ थे। उसमें से बहुत सारे तारों को वे प्यार करते थे। तो वे कह रहे हैं कि इस आसमान में से सभी उसके प्यारे हैं, इसमें से कुछ तारे टूटकर गिर जाते हैं, वे उनके प्यारे थे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। कह रहे हैं कि जो उस आसमान में से तारे टूटकर जब जमीन में गिर जाते हैं तो वे फिर वापस जाकर आसमान में जरते हैं, नहीं जुड़ते ना, वापस तो नहीं मिलते।
तो कह रहे कि उसमें से जो छूट गए, यानी जो टूट गए, टूट कर गिर गए। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। कह रहे हैं कि कभी कि जब आसमान से वह टूटता हुआ तारा जब टूट कर जमीन पे गिर जाते हैं, वे तारे कभी वापस उनको मिलते नहीं। उस पर क्या आकाश या अंबर या गगन या आसमान क्या शोक मनाते हैं? शोक यानी दुख मनाते हैं? नहीं। वही कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार आसमान में उसके कितने तारे, कितने प्यारे तारे, वे जब टूटकर ज़मीन पर गिर जाते हैं तो वह आसमान कभी उस पर दुख नहीं मनाता, शोक नहीं मनाता। वैसे ही कवि इस पंक्ति के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि हमें भी अपने जीवन के बचे हुए समय को आनंद पूर्वक बिताना चाहिए, उस पर हमें शोक नहीं मनाना चाहिए। बच्चों, अभी हम दूसरा पंक्ति पढ़ने जा रहे हैं कि जीवन में वह था एक कुसुम, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरियां। जो मुरझाई फिर वह कहाँ मिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। यह दूसरी पंक्ति में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि सबसे पहला उदाहरण जो था, हम लोग यहाँ पर एक लिख लेते हैं कि सबसे पहला उदाहरण जो था वह था आकाश और तारे का बीच, तारों के बीच है, आकाश और तारों के बीच यह संबंध थे। अब दूसरी जो संबंध है उसमें क्या है? मधुबन, यानी मधुबन और फूल, है ना, फूलों। मधुबन यानी फुलवारी या बगीचा भी कह सकते हैं, या बाग भी कह सकते हैं, या गार्डन भी कह सकते हैं। यह जो दूसरा पंक्ति है उसमें कवि ने मधुबन और फूलों के बारे में, उनके संबंध को बारे में बताया है कि कह रहे हैं कि वह जीवन में वह था एक कुसुम। जीवन यानी मानो उस फुलवारी में एक कुसुम, कुसुम यानी फूल। बच्चों, कुसुम, कुसुम यानी फूल। कह रहे कि जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। कह रहे हैं कि जब किसी गार्डन में तरह तरह के फूल पौधे, फूलों के डालियां, लताएं, है ना, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल किसी गार्डन में लगे होते हैं, किसी बगीचा में लगे होते हैं, बहुत सारे फूलों का गार्डन उसमें दिखाई देते हैं। कहने कि उसमें से एक फूल था, मानो ये तो सभी फूल ही हैं, लेकिन उसमें से हम फॉर एग्जांपल एक फूल को हम चुनते हैं। कह रहे कि जीवन में वह था एक कुसुम, यानी एक कुसुम था, थे उस पर नित्य निछावर तुम। यानी हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारे घर के आंगन में या फुलवारी में जब हम देखते हैं कि तरह तरह के फूल को हम जब दिखते हैं तो उसमें बहुत हमें बहुत प्रसन्नता मिलती है। जब हम कभी बहुत सैड होते हैं, किसी दुख के कारण हम बहुत दुखी होते हैं, तो जब हम हंसते खेलते फूलों को जब देखते हैं तो हमारी मन में थोड़े से संतोष आ जाते हैं, यानी हम अपने गम को भुलाकर खुश हो जाते हैं, है ना। वैसे ही कह रहे हैं कि जीवन में एक तारे थे, एक कुसुम थे, उस पर हम क्या थे? निछावर, यानी उसे देख देख कर हम क्या होते थे? प्रफुल्लित होते थे, आनंदित होते थे। वह सूख गया तो सूख गया, यानी वह फूल, यानी कह रहे हैं कि इस धरती पर जितने भी प्राणी आते हैं या उद्भिद आते हैं, वे एक ना एक दिन उन्हें मरना ही पड़ता है, उन्हें यह संसार छोड़कर जाना ही पड़ता है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि मानो उस बगीचा में जो एक सुंदर फूल थे वह मानो कभी सूख गया, है ना। फूल तो रोज ही कितने सारे फूल सूखते रहते हैं, गिरते रहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि वह सूख गया तो सूख गया, यानी यह जो प्यारे फूल थे उसमें से एक फूल मानो सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, यानी मधुबन यानी यह जो बगीचा है उसके छाती, उसके सीना, उसका हृदय को देखो कि वह
उस फूल के सूख जाने पर, उस फूल के गिर जाने पर वह कभी शोक नहीं मनाता। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। कह रहे कि इस मधुबन में कितने ही फूलों की कलियां जो अभी तक ठीक से फूल भी नहीं बन पाए हैं, जो ठीक से अभी फूल भी नहीं खिल पाए हैं, वह कलियां भी कभी कभी सूख जाते हैं। और कुछ फूल होते हैं जो खिलकर वे सूखते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि सूखी कितनी इसकी कलियां, यानी यह जो बगीचा है, उस बगीचा में कितने सारे फूल जो हैं वे सूख जाते हैं। मुरझाई कितनी बल्लरियां, बल्लरियां यानी लताएं। जो फूल कुछ होते हैं, फूल के पौधे होते हैं, और कुछ होते हैं लताएं, लत्ती जो होते हैं, लत्ती में हुए फूल फूलते हैं। तो कह रहे हैं कि वैसे ही कितने सारे बल्लरियां, बल्लरियां यानी लता, यानी लता ऐसे करके होते हैं ना, उसमें यहाँ 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 पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, है ना। यहाँ यहाँ फूल होते हैं, यहाँ पत्ते होते हैं। तो यह कह रहे हैं कि कभी कभी तो फूल मुरझा जाते हैं, और कभी कभी तो यह लताएं ही, बल्लरिया, बल्लरिया यानी लता, इसकी जो मेन लता है वह भी कभी कभी सूख जाते हैं। कि कह रहे हैं कि सूखी कितनी इसकी कलियां, यानी इसके कलियां कितने सूख गए। मुरझाई कितनी बल्लरियां, यानी कितने सारे लताएं भी मुरझा गए, यानी सूख गए। जो मुरझाई फिर कहाँ मिली, यानी जो लताएं या जो फूल मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, वे तो वापस मिलते नहीं, वे वापस मिलकर आते नहीं। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। कह रहे कि यह जो मधुवन यानी मधु कहाँ मिलते हैं, फूलों में मिलते हैं। तो यह इसके वन है ना, वन यानी बहुत सारे फूलों के पौधे, बहुत सारे फूलों के लताएं जहाँ पर होते हैं, एक साथ एकत्रित रहते हैं, उसे कहते हैं गार्डन या बगीचा या फुलवारी या फिर मधुबन। यानी यह सारे जो फूल हैं, फूलों में ही तो मधु रहते हैं ना, जिसे भौरे खींच कर ले जाते हैं। मधु कहाँ से मिलते हैं, उसी में से तो मिलते हैं ना। तो इसीलिए इसे कहा गया है मधुबन, यानी यहाँ पर मधु के वन है, इसलिए इसे मधुबन कहा गया है। तो कह रहे हैं कि पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। यह जो फूलों के, लताओं के सूख जाने पर या मुरझा जाने पर मधुबन कभी शोक मनाता है, यानी वह बगीचा, वह गार्डन जो है, वह फुलवारी जो है, कभी उस पर गम दुख प्रकाश करता है, कभी दुखी होता है, नहीं। जो बीत गई सो बात गई, यानी जो सूख गए, जो मुरझा गए, उससे हमें निराश नहीं होना, उससे हमें दुखी नहीं होना, बल्कि अभी हमारे गार्डन में जितने सारे फूल हैं, जितने सारे लताएं हैं, उसे हमें ख्याल करना है, उसका ध्यान रखना है। हमारी जो आगे की ज़िंदगी बचे हुए हैं, उसको आनंद पूर्वक कैसे हम बताएं, उस पर हमें सोचना विचारना चाहिए, ना कि हमें जो बीत गए हैं उस पर हमें सोच विचार करनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ हम दो पंक्ति पढ़ें, जिसमें से एक में कहा गया है आसमान यानी आकाश और तारों के बीच उदाहरण दिया गया, दूसरा है मधुबन और फूलों के बीच वो उदाहरण दिए गए। तो जिसका हम अगर कभी व्याख्या भी आते हैं तो उसका हम व्याख्या इस प्रकार करते हैं, जैसे कि पहला है, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, वह छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। इस प्रस्तुत पंक्ति में हरिवंश राय बच्चन जी मनुष्य से यह कहना चाहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी संपत्ति होते हैं या बहुत सारे ऐसे हमारे बहुत ही फेवरेट चीज़ें होते हैं जिनके या बहुत सारे ऐसे परेशानियां होती हैं, दुख होती हैं, जिनको खोने के बाद हम बहुत दुखी होते हैं। उस दुख से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें आगे की चिंता करनी चाहिए, जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने उदाहरण के स्वरूप
हमें आकाश और तारों के बीचों में दिखाया गया है कि आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, उसमें से कोई प्यारा तारा या सितारा जब टूटकर ज़मीन में गिर जाते हैं तो उस पर आसमान कभी शोक नहीं मनाता, बल्कि वह आगे की सोचता है ना। वैसे ही दूसरा जो पंक्ति है, कह रहे हैं कि कब अंबर जीवन में हुआ था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुबन शोक मनाता है, शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। यानी यह दूसरी पंक्ति में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुबन और फूलों के संबंध को बताया है कि एक मधुबन में यानी एक बगीचा में, एक गार्डन में बहुत सारे फूल लदे होते हैं, खिले होते हैं, उसमें से रोज़ाना प्रत्येक दिन उसमें से कितने फूल मुरझाकर ज़मीन पर गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं, फिर उसमें कितने सारे लताएं भी सूख जाते हैं, परंतु उस सूखे फूलों पर, मुरझाए लताओं पर कभी वह बगीचा, वे मधुबन शोक नहीं मनाता। वे अपने जीवन के बीते बातों को, बीते मुरझाए सूखे फूल, मुरझाए लताओं के ऊपर कभी शोक नहीं मनाता। वे आगे की चिंता करता है और वे शोर नहीं मचाता कि हाय राम मैं लूट गया, मेरा फूल छूट गया, मेरा पत्ता मुरझा गया, ऐसा हुआ करके वे रोता नहीं है, बिलखता नहीं है, बल्कि वह आगे की सोचता है। तो इस दोहों के माध्यम से हम यही समझ सकते हैं, यानी बाकी का जो पद है वे हम बाद में पढ़ेंगे, पंक्ति जो है बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही कि इसमें हमें यही मिलता है कि हमें अपने जीवन में, मनुष्य को अपने जीवन में बीते हुए कल पर, बीते हुए दुखों पर उसे ज़्यादा चिंता, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बल्कि उसे भुलाकर वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। हमारी वर्तमान की स्थिति को हमें सुधारना चाहिए, कैसे हम अपने बाकी के समय को, हमारे जीवन के बाकी समय को सुखपूर्वक बिता सकें, जीवन का भरपूर आनंद उठा सकें, उस पर कवि हमें प्रेरणा देते हैं। तो बच्चों, आगे का पंक्ति जो है वे हम आगे की कक्षा में या आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।